हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के जो 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और इस बार आने की पूरी संभावना है। आपको इन क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम से पहले अच्छे से ज़रूर तैयार कर लेना है। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं और आपको इन सभी का स्क्रीनशॉट जो है वो लेते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। ये क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सन 1943 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको जरूर से तैयार कर लेना है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या जो है वो कितनी है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। कितनी है? 15 है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपको करेक्ट कर लेना है। तो ये 5 लिख गया, यहाँ 15 होना चाहिए था। तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। ये आपको याद रखना है। टोटल 15 सर्ग हैं, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 15 है। इसमें ऑप्शन में नहीं है, आपको करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 15 लिखना चाहिए था लेकिन मिस्टेक हो गया है, तो आपको सही कर लेना है। तीसरा प्रश्न ये है कि मैथिली शरणगुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है भारत भारती, पंचवटी, साकेत या सिद्धिराज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत भारती। भारत भारती जो है वो मैथिली शरणगुप्त की प्रथम क्या है? काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, भारत भारती ही मैथिली शरणगुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह था। ये आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न ये है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ का पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लोकायन, पल्लव, तीसरा है चिदम्बरा और चौथा है युगांत। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चिदम्बरा। तो इसी रचना पर इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ का पुरस्कार जो है वो दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत जी को किस पर? चिदम्बरा नामक इनकी रचना पर जो है वो ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न ये है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ का पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? उर्वशी पर, रश्मिरथी पर, हुंकार पर या कुरुक्षेत्र पर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट उर्वशी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उर्वशी पर ही रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था। और आपको सुमित्रानंदन पंत जी का भी याद रखना है कि इनको किस रचना पर मिला था? चिदम्बरा नामक रचना पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार जो है वो दिया गया था। और वहीं रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है। एक तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक? तो 1943 वो आपको याद रखना है। और एक चीज़ पूछता है ये कि तार सप्तक के संपादक हैं, मतलब कौन थे, संपादक कौन है? तो अज्ञेय हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि महादेवी वर्मा हैं कि सुमित्रानंदन पंत हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अज्ञेय जी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल फर्स्ट हो जाएगा। और अगर प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो क्या है? 1943। और अगर संपादक की बात करें तो कौन है? अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न ये है कि किस कवि को जो है वो ज्ञानपीठ का पुरस्कार जो है वो नहीं मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक क्वेश्चन तो पक्का है कि आएगा ही आएगा। तो ज्ञानपीठ का पुरस्कार जो मैंने बताया कि सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में और रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर मिला, वो आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न पूछता है कि किस कवि को ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार है वो नहीं मिला था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार नहीं मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम कवि जो है वो किसे माना जाता है। सरहप्पा, सवरपा, तुलसीदास या कबीरदास। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरहप्पा को ही क्या कहते हैं? हिंदी का प्रथम कवि जो है माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न
अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सुमित्रानंदन पंत जी की रचना नहीं है। ये आपको जरूर देखना है, नहीं जरूर देखना है क्योंकि ये मिस हो जाता है। तो कौन सी रचना नहीं है, तो आपको पता होगा लोकायन इनकी रचना है, पल्लव इनकी रचना है और चितंबरा भी इन्हीं की रचना है। इसी पर इनको किसका ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला था, ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सी जो रचना है वो सुमित्रानंदन पंत जी की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत भारती। ये किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से भी प्रश्न जो है वो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि कौन सी रचना जो है वो नहीं है। तो इस तरीके के प्रश्न को आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनकी सारी रचनाएं जो है पता होंगी। तो आपको हर कवि और लेखक की रचना अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो भारत भारती किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की है, सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यही पंत जी की जो रचना है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, भक्ति काल, आदि काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भक्ति काल। किस काल को, भक्ति काल को हम हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के मतलब भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग कहा गया, स्वर्ण काल कहा गया, गोल्डन पीरियड कहा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भक्ति काल। चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न ये है कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो आंगन के पार द्वार ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, किसकी रचना है, अज्ञेय जी की रचना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अज्ञेय, ये आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, अज्ञेय जी की रचना। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां क्वेश्चन ये है कि लहर के रचनाकार हैं, अज्ञेय जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो ये इन्हीं की रचना है और बाकी इनकी जो एक्स्ट्रा रचना है जो और इनकी रचना उनको भी आपको जो है वो याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। 13वां प्रश्न ये है कि कामायनी किसकी रचना है, तो कामायनी महाकाव्य भी जयशंकर प्रसाद जी की ही क्या है, रचना है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं, कुल 15 सर्ग हैं, ये भी आपको याद रखना, मैंने पीछे आपको बताया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है ये। तो वैदेही वनवास जो है वो किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी की रचना है। और वहीं हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न ये है कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, किसकी है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि हरी घास पर छड़ पर कृति जो है वो किसकी रचना है, किसकी रचना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अज्ञेय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अज्ञेय करेक्ट हो जाएगा, ये इन्हीं की जो है वो रचना है। चलिए अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी के रचयिता हैं, सूरदास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूरदास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। तो ये आपको टिक कर लेना है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि चुभते चौपदे के रचनाकार हैं, तो कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी हैं। तो इनकी सारी रचनाएं आपको तो याद ही रखनी है, इनकी रचना जितनी भी हैं तो सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। फिर अगला प्रश्न ये है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो किसे माना जाता है, भारत भारती, कामायनी या पृथ्वीराज रासो। तो ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, जिसके रचयिता कौन है, चंद्र बरदाई हैं। कौन है, चंद्र बरदाई।
ये आपको याद रखना, चंद्र बरदाई जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 19वां प्रश्न। अब 20वां प्रश्न ये है कि खुशबू के शिलालेख जो है वो किस युग की रचना है। खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नई कविता युग की रचना है। खुशबू के शिलालेख 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया। 21वां प्रश्न ये है कि कामायनी महाकाव्य किस युग की रचना है। तो मैंने 2 प्रश्न इससे बताया कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, तो वो है 15, और कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। और एक क्वेश्चन और कामायनी महाकाव्य से ही है कि कामायनी महाकाव्य जो है वो किस युग की रचना है। छायावादी युग है कि द्विवेदी युग है कि भारतेंदु युग है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छायावादी युग। किस युग की रचना है, ये छायावादी युग की रचना है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छायावादी युग, छायावादी युग, ये आपको याद रखना है। और बाकी मैंने बताया कि इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, तो 15 है। इसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 22वां प्रश्न कि विनय पत्रिका किस काल की जो है वो रचना है। आधुनिक काल, रीति काल या भक्ति काल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भक्ति काल। ये किस काल की रचना है, भक्ति काल की रचना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनकी सारी रचना जो है पता होंगी। तो आपको पता है कि हुंकार जो है, हुंकार वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मि रथी ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और यदि हम बात करें रेणुका की, तो ये भी रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। लेकिन जो चित्राधार है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चित्राधार। बाकी तीनों इन्हीं के जो है वो रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन हरियों जी की रचना नहीं, किसकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों जी की कौन सी रचना जो है वो नहीं है। तो अब आपको पता होगा कि चुभते चौपदे जो है वो इन्हीं की रचना है, वैदेही वनवास भी इन्हीं की रचना है, और रस कलश भी इन्हीं की रचना है। लेकिन जो रेणुका है वो अभी मैंने बताया पीछे, ये किसकी रचना है, ये है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेणुका। तो पूछा यही है कि कौन सी हरियों जी की रचना नहीं है। तो ये तीनों हैं, बाकी ये चौथा नहीं है। ये चौथा किसकी है, ये चौथा है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। चलिए अंतिम प्रश्न ये है कि निर्मला जो है वो किसकी रचना है। निर्मला काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। तो ये थे 25 वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।